के आनंद भयो हे कन्हैया लाल की 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 हाथी घोड़ा पूरे गोपाल 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 की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ज्वानन को लड्डू पेड़ा पूरे गुलाब सी ज्वानन को लड्डू पेड़ा पूरे गुलाब सी ज्वानन को लड्डू पेड़ा पूरे गुलाब सी ज्वानन को लड्डू पेड़ा पूरे गुलाब से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की मोटी बात अब सभी बैठ जाएं और कथा पर ध्यान दें। ये बच्चे जो हैं ज्यादा उधर मचा रहे हैं। बच्चान में बच्चा को ख्याल खेलो। अब देवियों सब बात छोड़ो और प्रेम सी कथा सुनो। कब दिन व्यतीत हो रहा है और महाराज व्यतीत हो रही है। किसी ब्रजवासी को पानी पी लो, पानी पियो। दरी माँ का लुटारे खिलारे लोग दरी माँ का महाराज पी लो, जो पी लो दरी डॉक्टर बदले यार नंद बाबा मथुरा चले गए और कंस को समाचार मिल गया कि देखिए गए सूरज के पास ज्यादा चाह की पिसवाई को तो भूख मारे करे। चाह की पिसवाई कंस को समाचार मिल गया हो रहा तो गोकुल में जो है बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। कंस को महाराज बड़ी चिंता हुई कि मेरे मारने वाला जन्म ले चुका है। छोरा उधर मत करो। कंस इसी चिंता में शांत बैठ जा, आनंद बेटा उधर मत दो। और इतने में बकासुर की भेंट बकी है, माने पूतना आ गई। बोली भैया कैसे चिंता में बैठे हो? उसने बताया कि मेरे मारने वाला ब्रिज में जल चुका है। गलत कह नहीं। पूतना ने कहा कि ये काम तो मेरा है, तो निश्चित होकर के बैठे। इधर लाला की छठी का दिन था और उसी दिन पूतना आ गई। जीव जब जो है भजन में मस्त होता है, आनंद में डूबता है, तो माया कोई न कोई ऐसा संकट भेज देती है कि घर में व्यक्ति का मन जो है भगवान से हट करके और समस्याओं में उलझ जाता है। उतना माने जो है अविद्या माया, और माया नहीं चाहती है कि जीव आनंद में बैठा रहे। वो तो कोई ना कोई बाधक। सब ब्रजवासी आनंद से नाच रहे थे, गा रहे। इतने में जो है पूतना बड़ा सुंदर मेकअप करके लक्ष्मी जैसा सुंदर रूप बना करके गोकुल में आया। उस समय नंद भवन में कोई रोक नहीं। नंद भवन में प्रवेश किया। आंखें तो दिखा में सोए
ये कहीं चल उसने उठा लिया, वो पगली है, वो मोटा है, जैसे कोई नादान बालक हो। ये चित्र बन रहा है, वीडियो बन रहा है। बालक सर को रस्सी ये समझ यूट्यूब पे डालेंगे ना घर जाके नहीं और जरा को डाल दिया सब डाल दिया। तो फोटो आई ना रहो या आप खुद ही करो मोबाइल खोलो कोई बड़े बार मोबाइल ग्रुप से जुड़े हो आप ना यूट्यूब पे जाओ अच्छा यूट्यूब पर और बूंद ना वो तो कैमरा बना रहा हूँ रील बना रहा हूँ पूरे प्रोग्राम ये कहा होगा तो ना यूट्यूब पर यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ अरे वो निकोड़े छोड़ते छोड़ते यहाँ तो मैं ले जाऊँ शाम को लेट से लेना है 12 बज गए और 3 प्रोग्राम रह गए सुबह डाल गुरुदेव का ट्रेन आएगा बहुत पुराना बेहतर आज तो दूरी पकड़ के छोड़ देना, ये काम स्वार्थियों का होता है। अब पकड़ के किनारे लगा दे, ये काम परमात्मा हाँ का छोड़ो होता है। कोशिश तो करना है छूटे करना है कस को तो छूट रही है महाराज कन्हैया बहुत कुछ छोड़ दिया है घर ही छोड़ दो पर घर छोड़िए कहीं ना हमारा घर में छोड़िए गुरुजी घर छोड़ के क्यों गए नहीं कहते हैं गुरुजी ने किया जैसे रॉकेट जाता ना कि ये हमारे तो मैं गुरुजी घर नहीं छोड़ना है घर पे से काम करो दुकान करो नौकरी बाद नौकरी और करो ठाकुर 2 जी घंटे में केवल दो बस नशा से तब तक थोड़ी जान है ना हमें ऐसा बाना कर देंगे ना एकदम आकाश में गई, गाँव में नहीं डटेंगे दिल्ली में एकदम उनके करेंगे तो तुम गाँव में गिरने के बाद तुम जैसे पाओगे बिजली गिरती है ना, सब पास ये घर की रोटी ना खाई जान 10 घर फिर में नहीं जल्दी से खाएंगे उसके फिर आकाश में गई, एक बड़ी कई बार हुई, कई बार हुई। रास्ता रात में पाओ महाराज वहाँ के सारे रास्ता रात नहीं आ रहा सब सब ब्रजवासी बोले विश्वास ही ना तुम हाय हाय नाचना गाना सब सब पाव होगा यशोदा मैया बेहोश होगी गिर पड़ी। ये क्या हुआ? अंतिम बार पूतना जब ऊपर से गिरी उसके प्राण निकल गए और देखता पुष्प वर्षा के बाद ये बजाते मार देगा? विष्णु भगवान कातिल लगे हमारे में कथा में लग रही है हाल में जो है ब्रजवासियों कृष्ण भगवान को जन्म कर दियो मतलब भागवत 9 दिनों में पूरी करी जाती है पूरी बड़ी बिना शान है। एक महीना में ना है रे ना हो 9 दिनों में समेट है मुख्य ले लिए हैं 7 दिनों में समेट है भागवत मैंने देखी रंध्रगढ़ में इतना सो दंगा भी लंबा लेकिन बनावे लेकिन लाला बच्चे को बना पूतना की छाती पर खेल इनमें तो बहुत सी ऐसी सब सुना दे ना ये सब काम तो शुरू नहीं आवे सब सुना दे महात्मा ऐसे चीजें तो जनता बढ़ जाएगी कीड़न तंपा रोचकता है सयानम पात माधवा गोपियों घर के गए लाला को ला करके यशोदा मैया के ऊपर लगा मैया होश में आ गई। अरे छोरा बैठ जाओ रे लाला को कई चोट तो नहीं आई महाराज जरासी भी खरोच नहीं है और जो है ब्राह्मणों को बैठ जाओ बैठ जाओ रे गाय की पूंछ लाला के ऊपर घुमाई गौ की धूल से लाला को स्नान कराया और जब संकट घर में आए तो दान करो ये पुराना सिद्धांत है। परीक्षित जी ने पूछा श्री सुखदेव जी महाराज कि इस पूतना पापी को जो कौन सा नरक भगवान ने दिया सुखदेव जी ने कहा अरे परीक्षित भगवान श्री कृष्ण तो बड़े दयालु हैं बड़े करुणामय हैं मृत्यु के बाद यशोदा अम्मा और देवकी को जो स्थान मिलेगा जो है भगवान ने वो स्थान पूतना को पहले दे दिया इतने दयालु हैं जो जहर पिलाने वाली खून पीने वाली राक्षसी को मां की गति दे रहे हैं कथा सुनने वालों को भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने वालों को कभी भी नरक में नहीं जाना है इसलिए बांके बिहारी का नाम लेते श्री सुखदेव जी कहते हैं जो पूतना बाल घाता पूतना कहते हैं पूत माने पवित्र ना माने नहीं जो पवित्र नहीं गंदी क्रियाएं गंदे चलने गंदे विचारे वो कौन है पूतना जो है
दुख रूपा है जो बच्चों का खून निचोड़ करके पीती है। राक्षसी रुद्रासा जो कृष्ण की पूजा करने के लिए नहीं आई थी, जिगानसया जो भगवान को मारने की इच्छा से आई, लेकिन प्रभु ने उसे मां की गति दे दी। ऐसी दुष्ट पापनी को भगवान मां की गति दे देते हैं। ऐसे दया के समुद्र हैं। हम लोग आरती में गाते हैं ना कि तुम करुणा के सागर हैं, तुम पालन करते हैं। परमात्मा तो भैया करुणा का समुद्र है। जैसे मिश्री में मिठास भरी है, इसी तरह परमात्मा में भैया करुणा भरी पड़ी, दया भरी पड़ी है। बस एक बार जीव परमात्मा की सन्मुख हो जाए। जीव जब मेरे सन्मुख होता है तो उसी समय मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त कर देता। रात को जानो खेल रही माँ को रात और भगवान ही वचन देते हैं। हम प्रोग्राम के लोग आप कहते हो कि हमसे जीवन में गलतियां होती, हमने पाप बहुत किए हैं। हम कहते हैं जो पाप किए वो तो किए, उनके लिए पछताना क्या है? अरे आगे पाप नहीं करेंगे, ये संकल्प है। आगे पाप नहीं करेंगे और भगवान के सन्मुख हो जाओ। सन्मुख होने का मतलब है संसार से मन हटा करके प्रभु का चिंतन प्रारंभ कर दो। आप तो एक दो जन्मों के पापों से डर रहे होंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि करोड़ों जन्म लगातार पाप किए हो, परंतु मेरे सन्मुख हो जाओ, मैं तुम्हारे पाप मिटा दूंगा। अपीछे सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाव साधुरेव से मंतव्या सबसे व्यवस्थित ही सह। जो है भगवान कहते दुराचारी नहीं, अपितु सुदुराचारी। मान से मान पापी, मान से मान दुराचारी, मान से मान अत्याचारी व्यक्ति भी यदि मेरे सन्मुख हो जाए और अनन्य भाव से मेरा भजन करने लगे तो थोड़े दिनों में उसे महाराज संतों का शिरोमणि बना दूंगा। महाराज वाल्मीकि तो रोज मानते थे एक दो व्यक्तियों को और परिवार का भरण पोषण करते थे। आपको थोड़ा बहुत झूठ बोल करके पैसा कमा लेते होंगे, लेकिन वाल्मीकि तो हप्पा धप्पा छीनना गड़बड़ करे तो मार देना, हजारों को मारा होगा। लेकिन जब संतों के संपर्क में आए, नारद जैसी गुरुजी में मिले और पूछा पाप कैसे नष्ट होंगे। जब जिज्ञासा हुई तो उन्होंने कहा राम नाम जपो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। स्वयं में थोड़ी जिज्ञासा होनी चाहिए ईश्वर से मिलने की, बस हो गया उद्धार। जो है देखो किसी गुफा में करोड़ों वर्षों से अंधकार घुसा हुआ है और आपने जैसी जलती हुई मसाल लेकर के उसमें प्रवेश किया, अरे मसाला अमर सिंह सुना दे। क्या वो अंधकार आपके ऊपर दावा करेगा कि मैं करोड़ों वर्षों से रह रहा हूं, नहीं निकलूंगा? अरे भैया, चाहे वो करोड़ों वर्षों का हो चाहे अरबों वर्षों का हो, जैसी प्रकाश पहुंचा और अंधकार भागा, प्रकाश का प्रवेश और अंधकार का प्रलय, वो करोड़ों वर्षों का हो चाहे अरबों वर्षों का। ठीक इसी तरह आपके हृदय में पाप छाया हुआ है, पाप घुसा हुआ है और कितना ही बड़ा पाप है, कितने जन्मों का है, आप प्रकाश स्वरूप परमात्मा को अपने हृदय में बिठाओ, पाप भाग जाएगा। जो है अरे भाई वाल्मीकि को राम नाम की दीक्षा दी गई, जाप करो। और महाराज उनकी बुद्धि इतनी कमजोर थी कि राम नाम को ही बोल रहे थे।
गुरु जी के जाने के बाद विचार करने लगे कि गुरुदेव ने कौन सा मंत्र मुझको दिया। उन्होंने बहुत सोचा, पर जो है बुद्धि पर वो नाम नहीं आया। मारने का अभ्यास था इनको, लोगों को मारते रहते, कोई ध्यान में आ गया, शायद मरा मरा मंत्र ही गुरुदेव ने दिया होगा। राम की जगह मरा मरा करते रहे। राम नाम एक ऐसा बढ़िया मंत्र है कि इसको उल्टा जपा जाए एकदम सीधा हो जाता। फुटबॉल की तरह गोल मटोल है और जपते रहे और भैया उद्धार हो गया। तुलसी अपने राम को अधीज बजो जाए की, और उल्टा सीधा जानियो खेत पर टूटी। जो है ऐसी भी उल्टा सीधा ही जमीन में दिया तो शब्द बचता है। लेकिन सत्य यह है, उसमें एक सत्य रखी है कि अगर खेत में नमी है, आल है, तो किसी भी उल्टा सीधा बीज बो दिया जाए, सब निपटता है। और आल नहीं है, नमी नहीं है, तो तुम क्रम से गाड़ के देख लो बीज। ऐसी हमारे तुम्हारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास रूपी नमी होगी तो ज्ञान रूपी अंकुर फूटेगा, और श्रद्धा और विश्वास रूपी नमी नहीं है तो ज्ञान रूपी अंकुर फूटेगा। अब प्रभु का नाम कैसे भी मुख से निकले। अब कोई कहे कि नाम निराकार है, कोई कहे साकार है। अरे बाबा, तुम्हारा लक्ष्य निराकार का है, निराकार मिल जाएगा। और जिसका लक्ष्य साकार का है उन्हें साकार मिल जाएगा। नाम तो जपो प्रभु। अगर प्यार से नाम जपती रहो तो क्या तुम्हें कभी नरक में जाना पड़ेगा? कभी नहीं। एक विश्वास लेकर के चलो, जो मनुष्य को मुक्ति दे रहा, पूतना को मां की गति दे रहा, चल रही है। ऐसे दयालु को छोड़ करके और किसकी शरण में जाए? जगदम्बा दयालु शरणम बने, वो हमें सदगति जरूर प्रदान करे। महाराज परीक्षित का हृदय गदगद हो गया और आंखों में आंसू भरा है, शरीर में रोमांच। ठाकुर हमारा कितना दयालु है। गुरुदेव ठाकुर की और लीला सुनाइए। लीला सबसे सबसे मेरा मन एकदम समाहित होता हुआ जा रहा है। हे परीक्षित, भगवान शंकर को कैलाश पर मालूम पड़ गया कि अनंत आनंद कोट ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अवतरित हो चुके हैं। उनका दर्शन करने के लिए गोकुल में आए, मां यशोदा के दरवाजे पर दर्शन करने की भिक्षा मांगने लगे। जब भगवान शंकर योगी का वेश बनाते और यशोदा के दरवाजे पर अलग से आए, मैया यशोदा तो महाराज पहले से ही भयभीत थी। ये पूतना तो नहीं जो है। यशोदा का अर्थ होता है कि यशम ददाती थी यशोदा, जो सबको यश दे, सबकी बड़ाई करे, सबको सम्मान दे, वो कौन है? यशोदा। माने यश देने वाली व्यक्ति जिसके पास है वही यशोदा। और आनंदम ददाती निरंतर, जो सबको आनंद दे, सबको खुश कर दे, सबको प्रसन्न कर दे, वो कौन है? वो ज्ञान से ही तो जो है आनंद मिलता है, भक्ति से मिलता है, और यश और कीर्ति उसकी बात मिलती है। नंद यशोदा का अर्थ हुआ भक्ति और ज्ञान।
और जहाँ भक्ति और ज्ञान है उन्हीं की गोद में खेलता है भगवान। और पेट की माने निर्मल बुद्धि और बसते माने निर्मल मन। जहाँ मन और बुद्धि निर्मल है वही परमात्मा का प्रकाश होता है। जैसी प्रीति हमारी जगत से है वैसी ईश्वर से हो जाए, बस इसी का नाम भक्ति है। और संसार को स्वप्नबद्ध मिथ्या मानकर परमात्मा के चिंतन में डूब जाए, परमात्मा से अभेद संबंध स्थापित हो जाए, बस यही ज्ञान। भागवतकार कहते हैं कि निष्काम कर्म हो, तुम्हारे कर्म निष्काम भाव के हो, संसार के विषयों से वैराग्य हो, आत्मा के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान हो, परमात्मा के चरणों की भक्ति हो और इन चारों का तुम्हें ज्ञान हो, ये तुम्हारे जीवन में उतरा है तो तुम नर नहीं हो, नर के रूप में नारायण और ईश्वर हो। फल की इच्छा नहीं रखोगे तो क्या तुम्हें कर्म फल नहीं मिलेगा? भजन करके ईश्वर से मांगोगे तो भैया थोड़ा मिलेगा, और भजन करके ईश्वर से कुछ नहीं मांगोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। दृष्टांत के तौर पर बात सुन, आपके यहाँ दोनों पर काम करते हैं। एक हर महीना कहता है साहब तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़नी चाहिए, और दूसरा रोटी कपड़ा ही चाहता और कुछ नहीं, कष्टों करके सेवा करता है, आज्ञा पालन में तत्पर रहता है। पहले वाला कमजोर है, आलसी है, हर महीना तनख्वाह बढ़ाने की क्या बात। अब आप समझो दोनों की लड़कियों की शादी हो तो आप किसकी ओर ध्यान रखोगे? क्या हर महीना तनख्वाह बढ़ाने वाले की ओर ध्यान रखोगे, या रात दिन सेवा में लगा हुआ है और वेतन नहीं चाहता? यदि समझदार व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति होगा तो कहेगा इसकी लड़की की शादी का जो खर्चा है वो सारा खर्चा बहन मैं करूंगा, मैं दूंगा, क्योंकि जो है दूसरा को पैसा लेता है उसकी चिंता नहीं रखेगा। हम और आप उसी नौकर की तरह हैं। कोई कहता है कि हे परमात्मा हर महीना तनख्वाह बढ़नी चाहिए, हर साल प्रमोशन हो, हम हर साल प्रमोशन चाहते हैं। भजन करें तो जो है भगवान कहेगा ये तो व्यापारी है, प्यार करने वाला नहीं। जो भजन करता है भगवान कहता है कि ये प्यार करेगा, फिर उसकी देख रेख ठाकुर स्वयं करते। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, संसार के विषयों से पीछे हट जाओ, ये तुम्हारे जीवन को भैया खोखला बना दें। प्रारंभ में शराब पीने में जितना आनंद आता है ना, अंत में उतनी शरीर में पीड़ा होती है, बाद में उतनी शरीर में पीड़ा होती है, दुख होता है। जब बुढ़ापा आएगा तुम्हारे फेफड़े सड़ जाएंगे, धन खत्म हो जाएगा, एक एक अंग में जब दर्द होगा तो तांगे के टट्टू की तरह तुम किसी काम के नहीं रहो। इसलिए भागवत काल कहते हैं कि विषयान विस्वत्यज, विषयों को विष के समान समझ के त्याग दो और ज्ञान प्राप्त करो। जो है ज्ञानी जी कहला लेना, पंडित जी कहला लेना एक अलग बात है, और शास्त्र की दृष्टि से हम बोल रहे हैं, शास्त्र की दृष्टि से बोल रहे हैं, किसी की आलोचना नहीं समझना। सत असत विवेचनी बुद्धि सपंडा तस्वीर भेदते सपन, सत असत का विवेचन करने वाली बुद्धि उसको पट्टा नाम से कहा है, और उसमें जो स्थित हो जाते हैं उनको पंडित कहा है। जो है असोच्यानंद असोच्यत्वम प्रत्यावादान जवासा, जिनके प्राण चले गए उनके लिए
और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित जब शोक नहीं करते। ज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञानवान जाए को नाई, ज्ञानवान जाए कहू नाई, अधिक ब्रह्म समान सब माई। जहाँ अपने मान की इच्छा ना हो, जहाँ एक समान सब जगह परमात्मा दिखाई दे रहा है, उसको ज्ञानी कहते हैं। नानक जी महाराज मंदिरों में भी जाते हैं और मस्जिदों में भी जाते हैं और तीर्थों में भी जाते हैं। उनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं रहा। नानक जी महाराज एक बार किसी मस्जिद की ओर पैर करके आराम कर रहे थे, तो मुसलमानों ने कहा ये काफिर है, हमारे खुदा की ओर पैर के पड़ा हुआ है। नानक जी ने कहा कि भैया जहाँ तुम्हारा खुदा ना हो वहाँ हमारे पैर नहीं। उन्होंने महाराज पैर पकड़ करके घुमाए, तो पैरों के साथ साथ मस्जिद भी घूमती हुई चली गई। इनको कहते हैं जिनको संसार का कोई कण परमात्मा से अलग दिखाई नहीं देता। देख गई ब्रह्म समान सबमान। महाराज अभी तो हमारे अंदर बड़ा भेद घुसा हुआ, फिर हम ज्ञानी किसी के नाम ज्ञान मिल जाए और विषयों से वैराग हो जाए और ईश्वर की भक्ति मिल जाए और कर्मफल में आसक्ति ना हो, फिर आप नर नहीं हो, नर के रूप में नारायण और ईश्वर हो। फिर ये सारा जगत आपके चरणों का अर्पण करेगा, सुख देगा। ये चार बातें जीवन में आनी चाहिए। तो हम कह रहे थे यशोदा माने भक्ति, नंद माने ज्ञान। और भक्ति और ज्ञान जिसके पास होगा उन्हीं की गोद में खेलता होगा, उसको जो है परमात्मा हर जगह दिखाई देगा। हर कण में परमात्मा की सत्ता नजर आए। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो। हम पहले भी बता चुके हैं। आपसे पूछा जाए कि बर्फ की सिल्ली में कहाँ कहाँ पानी है, दूध में कहाँ कहाँ माखन है, मिश्री में कहाँ कहाँ मिठास है, तो आपका उत्तर क्या होगा? सभी जगह बर्फ में पानी है, दूध में मक्खन है, मिश्री में मिठास है। इसी तरह दुनिया के हर कण में हर जगह तुम्हारा परमात्मा है। इसलिए भैया किसी को कष्ट ना लो, छुप के बात करना छोड़ो। वो सबको देख रहा। अगर तू किसी का भला नहीं कर सकता है तो किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करना, क्योंकि सब जगह तेरा ठाकुर बैठा हुआ। महाराज एक सेठ जी को रात में ठाकुर जी ने शपथ दिया कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। सुबह होते ही महाराज सेठ जी ने सारी कोठी की सफाई कर दी, फूल माला आसन आदि से पूरी कोठी को ऐसे सजा दिया। महाराज दिव्य चंदन सुगंधक इत्र से छिड़काव करवा दिया और बहुत सुंदर हाथ में दिव्य चंदन लेकर के पुष्प माला लेकर के सेठ जी दरवाजे पर खड़े हो गए। किसी ने पूछा सेठ जी किस लिए खड़े हो दरवाजे पर? बोले आज हमारे घर भगवान आने वाले इसलिए खड़ा हुआ। क्यों? जो है एक महिला सेठ जी के पास आई, गोद में बच्चा है, वो बच्चा बड़ा असाध्य बीमार है। उस महिला ने कहा सेठ जी इसका इलाज कराना है, पैसे नहीं, हो सके तो पैसे ले। सेठ जी ने मुनीम से कहा इस नाला को हटाओ, जल्दी करो, मेरे घर भगवान आए।
इसी बीच में एक भिखारी आकर के खड़ा हो गया। बोला सेठ जी 3 दिन से भूखा हूं, केवल रोटी चाहिए, भगवान आपका भला करे तो रोटी खिलाओ। सेठ पैसे देने लगे, बोल पैसे नहीं केवल रोटी। सेठ जी फिर भी गए मुनि पर, अरे हमने आपसे 1000 बार कह दिया है हमारे सामने कोई आना नहीं चाहिए। अब आज मत कर तो बाद निकल जाओ। आज हमारे घर भगवान आने वाला, दे रे उसको भी जल्दी से लग गया। इतने में एक तीसरा व्यक्ति आ पहुंचा, सेठ जी मेरी बेटी का विवाह है और घर में कुछ है नहीं और थोड़ी सी जो है गरीब की सहायता कर, भगवान तुम्हारा भला करेगा। गरीब की पुकार सुनो। उसको भी डांटा बुरी तरह से और धक्का दे करके उसे बाहर निकाल दिया। सेठ जी सारे दिन चंदन और पुष्प माला लिए खड़े रहे प्रतीक्षा में, लेकिन भगवान नहीं आए। शेर जी रात में बड़े दुखी होकर के सो गए कि भगवान भी झूठ बोलते हैं, उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, नहीं आए। रात्रि में फिर शेर जी को सपना आया और सपन में ठाकुर जी दिखे और शेर जी बोले प्रभु आप भी झूठ बोलते हो, आपने कहा था मैं आऊंगा, मैं सारे दिन आपकी प्रतीक्षा करता रहा। मारो याद रखो छेदना था। भगवान ने कहा भैया मैं एक बार नहीं 3 बार तेरे घर आया, लेकिन तूने मेरा सम्मान नहीं किया तो मैं वापस लौट गया, इसमें मेरा क्या कसूर। शेर जी को महाराज बड़ा पछतावा हुआ, अरे अरे मेरे घर भगवान आए और मैंने स्वागत नहीं किया, इसलिए घर आने पर सबका जो है सबका स्वागत करो, सबसे मिलो, सबसे जुड़ो। तुलसिया संसार में, तुलसिया संसार में सब सो मिलियो भार, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जा। ये दृष्टि है ज्ञानी की, ये दृष्टि है भक्त की। किसी का अपनी तरफ से बुरा नहीं सोचना, किसी के साथ कटवानी नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, क्योंकि सब संतों ने गाया है, गीता में बताया है, वेदों ने बताया, सब एक स्वर से बोल रहे कि सब में तेरा साईं, कटुक वचन मत बोल। जो दिख रहा है अरे सब जीव सब ईश्वर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, ये सब वासुदेव में है। और वेद भगवान भी कहते सर्वम खलुइदं ब्रह्मा। गुरुद्वारे मंदिर जाते जाते कथा सुनते सुनते भजन करते करते भगवान कभी ऐसी स्थिति ऐसा बाप बना देंगे कि आप वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटना, करते रहना साधना। जो है जिस दिन ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी, आपकी बुद्धि पर जो पर्दा पड़ा है उसी हटा देगा, फिर सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देने लगेगा। जित देखो तित श्याम वही, श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, गगन घटा घट श्याम वही है, और जित देखो तित श्याम। एक गोपाल माँ कहती है मैं जहाँ देखती हूँ मेरा ठाकुर ही मुझे नजर आता है, उसके बीच में खड़े मुस्कुराते हुए दिखाई देती है। तू तो पागल हो गई है, तो वो कहती है कि मैं गौरी या लोकल ही की श्याम पुतरिया बदल गई है, जित देखो तित श्याम। या तो मैं पागल हूँ या कहने वाला पागल है, या उनकी नजर बदल गई है। जो है मुझे तो कण कण में श्याम दिखाई दे रहा। लोग कहते हैं कि हमको तो ठाकुर जी नहीं नजर नहीं आते। अरे भैया आप जैसा चश्मा पहनोगे दृश्य भी तो वैसा ही दिखाई देगा। हाँ? हरा चश्मा लगा लोगे तो सब चीज कैसी दिखेगी, हरी। और जो है काला चश्मा लगा लोगे तो सब चीज कैसी दिखेगी, काली।
इसी तरह तुम्हारे दिल में श्याम रंग का जब चश्मा चढ़ जाएगा तो जहां देखोगे वहां श्याम ही श्याम नजर आएगा। यशोदा मैया के घर भगवान शंकर आ गए, मैया भिक्षा दे रहे। अब भाई जो है मैया ने हीरा मोतियों से थाल भरा। जैसे किसान किसी को थाल भर के ना देते ना, इसी तरह मैया भी हीरा मोतियों से थाल भर करके बाबा को भिक्षा देने लगी। मैया के यहाँ हीरा मोतियों के ढेर लगे हुए थे। यशोदा माँ देने में बहुत आगे थी। एक बात आपको बताएं, देखो श्याम के परिवार में सबके साथ उद्धार जुड़ा हुआ है। देखो वसुदेव इसमें भी माना देव, अरे जो बन सके सो देव। वसु का अर्थ धन होता संस्कृत में। आगे जो है देव, वसुदेव पत्नी का नाम क्या, देवकी, यहाँ भी दा जुड़ा हुआ है। वसुदेव, देवकी, नंदा यहाँ भी दा जुड़ा हुआ है, और यशोदा यहाँ भी दा जुड़ा हुआ है। चारों नामों के साथ दा जुड़ा हुआ है। अरे देखते रहोगे तो पाते रहोगे, और देना बंद कर दोगे तो भैया मिलना बंद हो जाएगा। देखो सांस आपको मिली, निकालते रहोगे मिलती रहेगी, और कंजूसी करके अंदर ही बंद करके रख लोगे तो क्या होगा। गोविंदाई नमो। इसलिए श्वास मिली है, निकालते रहो, मिलती रहेगी। यशोदा मैया हीरा मोतियों से थाल भर के लाई, बाबा लो। भगवान शंकर के महाराज प्रेमो आंसू आ गए। उन्होंने कहा मैया मैं मोतियों की जो भिक्षा लेने नहीं आया हूँ, मुझे तेरे कंकर पत्थर नहीं चाहिए। मैं तो जो है दर्शन की भिक्षा मांगने आया। एक बार तनिक तेरे लाला के दर्शन करा। जो है मैया देख मैं बहुत दूर से चल करके आया। यशोदा मैया ने कहा बाबा तेरी वेशभूषा को देख करके मेरो लाला तो डर जाएगा। मैया डरती है। जब से पुतना आई थी ना, भयानक वेश बना करके लाला को उठा करके ले गई, तब से मैया बहुत डरती है। कहिए कोई राक्षस ना हो। बाबा तू जो मांगेगा सो दे दूंगी, पर लाला को तेरे सामने नहीं लाऊंगा। शंकर भगवान रोने लगे। उन्होंने कहा माँ और कुछ ना दे, बस एक झलक तेरे लाला की दिखा दे। बोल नहीं बाबा ये नहीं होगा। भगवान शंकर ने यशोदा अम्मा के दरवाजे पर महाराज इतना सुंदर तांडव नृत्य किया। देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे, लेकिन मैया तनिक भी नहीं पिघली, तनिक भी नहीं पसी। उन्होंने नृत्य तो देखा बाबा का, और नाच देकर के अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भगवान शंकर बड़े हताश हो गए कि इतनी दूर से चल करके आया। शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण अवतार तो प्रेम का प्याऊ है, दया का प्याऊ है। गर्मियों के दिनों में आप लोग प्याऊ लगवाते हो तो क्या ऐसा बोल देते हो कि हमारे रिश्तेदार हमारे संबंधी आए उनको पिलाना और दूसरों को लौटा देना, या पुण्य आत्माओं को पिलाना पापियों को लौटा देना, ऐसा कहते हो? अरे नहीं नहीं, जो आए जो हाथ पथारे पिलाओ। शंकर भगवान कहते मैंने सुना है संतों से कि कृष्ण अवतार तो प्रेम का प्याऊ है। जो इनकी शरण में आ गया उनकी झोली कभी खाली नहीं, कुछ न कुछ लेकर के जाता है। भगवान शंकर बोले प्रभु आज मेरी झोली तेरे दरवाजे पर खाली नहीं, लेकिन ठाकुर सुन लो, जब तक दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, अनशन करके मर जाऊंगा।
भोलेनाथ वहीं पर धूनी जमा करके बैठ गए। उनका शरीर रोमांचित हुआ और गदगद कंठ अश्रु भरी आंखों से रोने लगे। यहाँ भगवान शंकर रो रहे, वहां भगवान श्री कृष्ण। बड़ी कोशिश की यशोदा मैया ने कि किसी तरह से ये मुंह बंद कर ले, रोना बंद कर ले, लेकिन लाला तो रोवे रोवे। अब सब घबरा गए। हजारों दास दासिया, नौकर चाकर, गोपी ग्वाल, नंद बाबा भी आ गए। और देखते देखते महाराज बस मुख खुला का खुला रह गया। ये क्या हुआ? किसी की नजर तो नहीं लग गई, किसी की जीभ तो नहीं लग गई। यशोदा माँ रोती रोती कहती कि एक योगी आया था, वो दर्शन की भिक्षा मांग रहा था और मैंने उसको जो है लाला के दर्शन नहीं कराए, बस तभी से रो रहा है। इतने में शांडल ऋषि आ जाते और उन्होंने सारा वैसे समझा दिया कि ये करामत भोले बाबा की। जाओ योगी बाहर बैठा है, बुला के ले आओ। यशोदा मैया ने महाराज पालकी भेजी लेने के लिए कि बाबा चलो, मैया ने बुलाया है दर्शन के लिए, पालकी भेजिए। भगवान शंकर ने महाराज तुरंत आंसू पहुंच गए और कहने लगे, वाह ठाकुर, कभी दरवाजे से ठोकर लगा करके लौटा देता है, कभी पालकी भेजता है, तू बड़ा नटखट है। हम जो है पालकी में नहीं, पैदल चलते। और महाराज भगवान शंकर जाकर के पीला बैठे। अब मैया यशोदा कन्हैया को लेकर के आई और बाबा के चरणों में प्रणाम कराया। जहाँ 2 से 4 आंखें हुई तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। मैया कहने लगी कि ये तो कोई चमत्कारी बाबा है। मैया ने कहा, बाबा हाथ देखना जानते हो? ये मैया हाथ दिखाने वाले पर बहुत खुशी होती है, इनको हाथ दिखाने वाले पर बड़ा विश्वास होता है। मैया ने कहा, बाबा आप देखना जानते हो? भगवान शंकर ने कहा, अरे मैया 100 जन्म आगे का और 100 जन्म पीछे का हाल बता सकता हूँ। मैंने जो है ज्योतिष से आचार्य की डिग्री प्राप्त की है काशी में। बोले शंकर भगवान की। तो बाबा हमारे लाला का हाथ देख। बाबा ने कहा, मैया ऐसे नहीं, ये पहले जो है लाला को गोद में दिया। उन्होंने सोचा दर्शन से आंखें तृप्त हो गई, लेकिन हाथों का स्पर्श भी होना चाहिए। मैया ने कहा, बाबा गोद में नहीं, वैसे दे दे। भगवान शंकर ने कहा, मैया देख, मैं पूतना नहीं हूँ, तू डरे मत। जब मैया ने लाला को गोद में दे दिया और चारों तरफ घेरा बांध करके महाराज गोपियां बैठ गई और बाबा ने उलट पुलट करके जो है हाथ देखा और सारी कहानी सुना। उन्होंने कहा, मैया तेरो लाला तो साक्षात देवताओं का भी देवता है। तो कन्हैया ने दाढ़ी पकड़ करके कहा कि बाबा सारे भेद को मत खोलो। भोलेनाथ ने बातें अन्य बदल करके कही। मैया ने कहा, बाबा ये बता, इसकी शादी वादी होगी कि नहीं? ये देवियां 3 बातें बहुत ज्यादा पूछती हैं कि आयु कितनी है, पैसा पास में है कि नहीं, बुढ़ापा कैसे कटेगा, सेवा करेगा कि नहीं। मैया ने कहा, बाबा इसकी आयु कितनी? बोली, मैया ये तो जो है अजन्मा है, अमर है। अच्छा बाबा ये पढ़ेगा लिखेगा का नहीं? बोल, अरे मैया इसके पास तो बिना पढ़े सारी विद्या आ जाएगी। बाबा इसकी शादी वादी होगी कि नहीं, क्योंकि ये काला कलूटा है। बोले, मैया चिंता मत करे, आगे और पीछे घूमती रहेगी। 16,108 इसकी बहू होंगी। मैया बोली, बाबा तू झूठ बोलता है, इतनी शादियां किसी की होती है क्या? जो है भोलेनाथ ने कहा, मैया मैं जीता रहा तो फिर मिलूंगा, बता दूंगा इतनी बहू है कि नहीं।
भोलेनाथ ने सोचा कि इनके चरणों की रज मिल जाती तो जीवन धन्य धन्य हो जाता। बाबा ने कहा भैया इसके ऊपर बहुत सारे राक्षसों का आक्रमण होने वाला है। जैसी पूतना आई थी ऐसे बहुत सारे राक्षस इसको मारने के लिए आए। मैया महाराज एकदम से कांपे। बाबा ये बता कोई उपाय है जिससे मेरो लाला बच जाए। बाबा बोले मैया लाला का बाल बांका नहीं होगा, ऐसा कर मेरे जो पास एक जड़ी है इसके पैर में छमा दे, बस इस पर किसी का असर नहीं होगा। तो बाबा तो जल्दी से छुमा दे पैर में जड़ी। बोले नहीं वो जटाओं में छिपी हुई है, वहां से हटा दी तो उसका चमत्कार खत्म हो जाएगा। जो ऐसा करे लाला के चरण लेकर के मेरे माथे पे घिस दे, बस हो गया मेरा बेटा जन्म। कोई खतरा हो जाए तो मेरी गारंटी। कोई नहीं महाराज, मेरे बेटे के पैर आपके सिर पर लगेंगे, हमको पाप लगेगा। पहले लोग पाप से बहुत डरते थे। बोल अरे मैया तू बड़ी भोली वाली है, अरे बच्चों को थोड़ी पाप लगता है, अरे दवाई करानी होती है ये थोड़ी देखना पड़ता है, अरे एक बार सिर पर पैर घिस दे फिर माथा टिका देना। महाराज भगवान शंकर के सिर पर भगवान श्री कृष्ण के पैर घिसे और भोलेनाथ तो गदगद हो गए और देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते जय जयकार करते हैं, बोली बाल कृष्ण भगवान की। अब एक कीर्तन उसके उपरांत कथा बनाएगा। महादेवा।